मिथिला न्यूज में स्वागत है। और अभी हम आए हैं बरदाही पंचायत में, जो कि यहाँ पे चुनावी अभी माहौल है। अभी जो है सो चुनाव हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है कुछ नेतागण हैं, उनसे भी कुछ बातें करेंगे कि कैसा यहाँ का माहौल है और किस तरीका से जो है सो प्रोपेगेंडा बना करके जो है सो ये सब जो है सो अपना काम किए हैं। तो उन लोगों से कुछ बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं, चलिए आइए। तो सबसे पहले जो है सो आपका शुभ नाम और जो है सो किस पंचायत में जो है सो यहाँ पे मतगणना हो रहा है अभी। मेरा नाम राहुल कुमार झा है और ये बरदाही पंचायत में मतगणना हो रहा है। अच्छा। और सबसे पहले तो ये लोकतंत्र के महापर्व में जितने भी लोग शामिल हुए हैं सबों को हम अभिनंदन वंदन करते हैं। साथ ही हम ये आज के परिदृश्य में जो ये चल रही है, और ये हमें जो लग रही है कि एक तरफा चुनाव हो गया, क्योंकि जनता के सामने में कोई विपक्ष कहीं से कहीं दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है। तो मतलब आप कौन सा पार्टी को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं? हम एनडीए गठबंधन में हैं। अच्छा। जो हमारे एनडीए गठबंधन में 5 दल मिलकर के ये एनडीए गठबंधन बना है। इसमें हम एक बीजेपी का एक अंग हैं, और यहाँ जनता दल यू से कैंडिडेट है, यहाँ पर प्रत्याशी है रामप्रीत मंडल जी। जो ये प्रत्याशी है बहुत ग्राउंड लेवल के प्रत्याशी हैं, और ये प्रत्याशी आप कहें तो बहुत ऐसा नहीं, जैसे कि आप दूसरे पार्टी में देख लीजिए, ये प्रत्याशी मुखिया से उठ करके, अब समझिए मुखिया यदि होता है तो उसको तो ग्राउंड का लेवल होता है। ये ग्राउंड से उठ करके आज संसद भवन में बैठने का काम किए हैं, और ये पुनः जनता इनको दूसरी बार चुन रहे हैं। आज ये चुनने का प्रक्रिया चल रही है, मतदान चल रही है, और ये हम पूरे लमसम इस विधानसभा में बहुत सारे बूथ पर हम गए हैं। हर बूथ को हम देख रहे हैं शांति ढंग से चल रहा है, क्योंकि विपक्ष कहीं दूर दूर तक नज़र हम लोगों को नहीं आ रहा है। कितना वोटों से आप जो है सो यहाँ से जीत रहे हैं? पिछला साल 3 लाख वोट से जीते थे। इस बार 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। ये इस बार तो और कोई दो राय नहीं है, किंतु परंतु भी नहीं दिख रहा है सामने कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अरे विपक्ष में तो जो है सो सुमन महासेठ है। तो सुमन महासेठ जी जो हैं, ये तो पहले बीजेपी में थे, अभी इनको पैसा के दम पर इनको वीआईपी ने टिकट दिया है। तो पैसा पे आप कितना चुनाव लड़ सकते हैं? ये तो लोकतंत्र का महापर्व है। महापर्व में पैसा आप थोड़े अथी कर सकते हैं जी। जो जनता को जीता, ठीक है, जो जनता को दिल को जीता, वही चुनाव लड़ सकता है, वही जीत सकता है। पैसा पे नहीं कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो चुनावी माहौल में आप जो है सो जनता से जो है सो किस तरीका से जो है सो आप लोग जो है सो कन्वेंस किए हैं कि आप लोग को जनता जो है सो पूरा जो है सो यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ देख रहे हैं वहाँ पे जो है सो तीर का जो है सो निशान पे जो है सो अभी बटन दबा रहा है? देखिए, हम लोग से ज़्यादा, हम लोग तो प्रचार प्रसार करवे किए हैं, हम लोग से ज़्यादा यहाँ का जनता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खुद में वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहाँ बहुत सारे हम लोग से गलती भी हुई है कि बहुत सारे घर तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है, बहुत संसाधन हम बहुत लगा नहीं जा पाए हैं। वहाँ के देख रहे हैं खुद जनता यहाँ का प्रत्याशी बन गया है। एक एक जनता, ये झंझारपुर लोकसभा के एक एक जनता अपने आप में कहता है कि हम रामप्रीत मंडल है, अपने आप में कहता है नरेंद्र मोदी है, अपने आप में कहता है नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है। अपने आप में सब जनता कह रहा है। तो यहाँ से यदि रामप्रीत मंडल जो है सो जीत के जाते हैं तो यहाँ पे जो है सो पहले यहाँ जनता को जो है सो कुछ नज़र में आया था कि यह घूर करके भी नहीं आया एक बार, अब फिर जो है सो दूसरा बार चुनाव हो रहा है। इनके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं? देखिए, बात क्या हुआ था, ये 5 साल का था पार्ट टर्म। 5 साल में 2 साल कोरोना में चला गया, ठीक है, 2 साल कोरोना में चला गया, 3 साल बचा, और ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है जो विकास नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, कोई एक पंचायत, हर पंचायत में कहीं न कहीं पे 1 ही लाख का काम मगर हुआ है। बरदाही पंचायत में आप देख लीजिए, संस्कृत विद्यालय के सामने में खुद लगता है 2 से 3 महीना पहले रामप्रीत मंडल जी ने उद्घाटन करके यहाँ से गए हैं रोड का। तो आप बता दीजिए कहाँ काम नहीं हुआ है? हमें तो हर पंचायत में दिख रहा है काम हुआ है। 3 साल, 2 साल में तो कोरोना चला गया है, 3 साल बचा। 3 साल में तो हमको 3 साल में इतना जल्दी काम होना, ये तो एनडीए का ही अति है। चलिए, इस बार जो है सो 5 साल तो 5 टर्म मतलब 5 साल तो बीत गया। आप दूसरा जो है सो पंचवर्षीय में आप क्या करते हैं? तो आप जीत करके जाएंगे, उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। और जो है सो बात करते हैं कुछ जो है सो यहाँ से। आपका शुभ नाम क्या हुआ है? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। मैं जदयू पंचायत अध्यक्ष हूँ। तो और जनता के बारे में आप क्या राय है?
देखिए, आज जो चुनाव हो रहा है ये एनडीए और इंडिया गठबंधन, जो यहाँ पे एनडीए का गठबंधन है उनका उम्मीदवार रामप्रीत मंडल जी है। ठीक, यहाँ जो एक्चुअली चुनाव हो रहा है वह सीधा नरेंद्र मोदी के नाम पे हो रहा है, और जो विपक्ष जो खड़ा है वहाँ नरेंद्र मोदी के सामने बिल्कुल जो कहेंगे वह जनता नकार दिया है, और वह जो चाहेगा कोई पैसा पे हम टिकट लेकर के आज आए और चुनाव जीत जाए, यहाँ पे ये जनता ऐसे करने वाले नहीं है। जनता के प्रति आप लोग कितना मेहनत किए हैं? देखिए, ऐसा हमारे मित्र जैसे बताया है, जो रामप्रीत मंडल जी ने कुछ काम तो किया है, ऐसी बात नहीं है। जैसे देख लीजिए, बरदाही में संस्कृत विद्यालय के पास हुआ है, कुल्हड़िया में कन्हैया मेहता जी उनका ठेकेदार हैं, वह भी काम किए हैं। तो पूरा इतना बड़ा लोकसभा है, हर लोगों को खुश करना ये ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरे प्रधानमंत्री ने ऐसा है, जो भी फंड लाया है वह सीधा जनता के अकाउंट में जा रहा है। जैसे देख लीजिए, पीएम किसान योजना 2000 वहाँ से छोड़ा और सीधा अकाउंट में 2000, नो एक रुपया भी इधर उधर नहीं। जैसे वृद्धा पेंशन का देख लीजिए, जो डिजिटल काम किए हैं वो सीधा जनता के हाथ में जा रहे हैं। पहले क्या था, कांग्रेस के समय में 1 रुपया वहाँ से छोड़ता था तो 15 पैसा आता था, लेकिन अभी के दौर में अगर 2000 रुपया छोड़ रहा है तो 2000 ही अकाउंट में आ रहा है, बल्कि 1900 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जनता काफ़ी खुश होकर के इस तरफ रामप्रीत मंडल तरफ वोटिंग कर रहे हैं, और बीजेपी के यहाँ लगभग तो जो उम्मीदवार हैं रामप्रीत मंडल जी, उनका जीत सुनिश्चित है। तो यहाँ से जो है सो रामप्रीत मंडल जो है सो कितना मतों से जो है सो जीत रहे हैं? देखिए, अगली बार 3,10,000 वोटों से जीता हुआ था, इस बार जरूर उम्मीद है जो उससे कम नहीं रहेंगे, उससे आगे ही बढ़ेंगे। मतलब जनता के प्रति आप लोग इतना मेहनत किए हैं कि जो है सो अगले कहना है कि इस बार 400 से पार निश्चित है, 400 पार होगा। इसलिए काम किए हैं, जो नहीं काम किए वो क्या बोलेंगे 400 पार। दावा है उनका, काम किया हुआ है। मतलब जो है सो पूरे जो है सो भारत में जो है सो मोदी जी का काम किया हुआ है एकदम। आप विपक्षी में जो है सो यहाँ पे जो लालू यादव कर रहे हैं कुछ काम नहीं किया है, ऐसा ही जो है सो मतलब जो है सो सभी को जो है सो गुमराह कर रहा है मोदी जी। अच्छा, ये बात बताइए, बिजली सड़क है या नहीं है? आप जनता से भी पूछ सकते हैं, बिजली यहाँ पे रहती है या नहीं रहती है, सड़क बना है कि नहीं बना है, स्कूल बना है कि नहीं बना है, टीचर बहाली हुआ है या नहीं हुआ है। अगर बोलेंगे नहीं तो आप उनसे खुद पूछ सकते हैं जो ये सब काम हुआ या नहीं हुआ है, इससे पहले था या नहीं था। तो इस तरह से काम हुआ, इस तरह से इसी काम पे जीतेंगे। तो विपक्षी कर रहा है यहाँ पे जो है, आप जो है सो सिर्फ जनता है? नहीं, हम युवा नेता हैं। अच्छा, युवा नेता है। युवा नेता हैं, समाज सेवी हैं। अच्छा, ऐसा है कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अच्छे मतदान कीजिए, अपने मत का अच्छे से उपयोग कीजिए और संविधान को बचाइए। मेन बात ये है कि पुलवामा में जो हमला हुआ, 400 परिवार शहीद हुआ, आज तक एसआईटी क्यों नहीं गठन हुआ? राम मंदिर बना है, राम मंदिर में 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक है पुजारी, एक है भिखारी। अपने बेटा को क्या बनाएंगे आप? क्या बनाएंगे आप? हमारा 2 से 3 लाख किसान रोड पे बैठा हुआ है, उस पर एक बार प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं लिए हैं कि आकर के अपने जनमानस से बात करें। ये बोल रहे हैं, ये भी आपके बोल रहे थे कि 2000 रुपया महीना देता है। कहाँ से देता है? अपने बाप के घर से पैसा देता है वो हैं? हमारा पैसा हमको ही दे रहा है वो। 400 रुपये का सिलेंडर का गैस 1200 रुपये में बेच रहे हैं, जो 70 रुपये का डीजल था वो 104 रुपये में बिक रहा है, और हमारा ही पैसा हमको वापस मिल रहा है। और ये बोल रहे हैं कि हम ये बना दिए हैं तो वो बना दिए हैं। मणिपुर में हमारी बहन बेटी के साथ में इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, दुर्दांत अपराधी वहाँ पे घुसा हुआ है, और नरेंद्र मोदी को इतना संज्ञान नहीं है कि वहाँ पे संज्ञान ले, वो भी हमारा बिना अंग है। तो आप किस बेस पे कह रहे हैं? संविधान को बदलने के लिए आप छगन भुजबल जैसे लोगों को अपने पार्टी में ले रहे हैं, अजीत पवार जैसे लोगों को पार्टी में ले रहे हैं, जिनके ऊपर 41,000 करोड़ का घोटाला है। छगन भुजबल को आपने क्यों लिया है? अजीत पवार को आपने क्यों लिया है? ये कौन लोग हैं? बताइए, ये कौन लोग हैं? तो इसीलिए हम अपने जो हमारी जो सम्मानित जनता है उनसे बस इतनी है कि अपने संवेदनशील रहिए और अपना वोट का अच्छे से अच्छे मतदान कीजिए। और सबसे पहली बात, सरकार को बदलना तय है। नरेंद्र मोदी जो है वो दुर्दांत अपराधी है, आप ये समझ लीजिए। आप लोग 1 नंबर के वो लोग जो हैं, ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी देश को हाशिए पे खड़ा कर रहा है, देश को हाशिए पे खड़ा कर रहा है। आज बिहार में महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बेरोजगारी कहाँ से ख़त्म होगा? महंगाई कहाँ से ख़त्म होगा? ये सरकार एक बार भी बात नहीं कर रहा है। हिंदू मुस्लिम पे गुमराह किए जा रहा है। या इस देश का जो भी मुस्लिम है वो स्वेच्छा से इस देश में है,
वो अपनी इच्छा से इस देश में हैं और आज भी भारत की आज़ादी में मुस्लिम का सबसे बड़ा योगदान है, कोई बोलने को रेडी नहीं है इस बात का। तो यहाँ पे आप बोले हैं कि यहाँ पे अभी चुनावी माहौल है, अभी चुनाव हो रहा है झंझारपुर क्षेत्र में, तो यहाँ पे पार्टी दोनों तरफ से खड़ा है, विपक्षी और पक्ष, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, दोनों जो पार्टी हैं, जो आप किसको जिताना चाहते हैं? हम जिताना किसी को नहीं चाह रहे हैं। हम देश में संविधान जो बदलने वाले जो दुर्दांत अपराधी हैं, इनको हटाना चाह रहे हैं। बदलेगा जो हमारे संविधान पे आंच उठाएगा उसको हम बदल देंगे। हमारा संविधान सर्वोपरि है, हमारे इस देश का जनता सबसे सर्वोपरि है। संविधान कैसे बदल सकते हैं ये लोग? हैं जी, संविधान कैसे बदल सकते हैं ये लोग? हम इस संविधान बदलने वाले लोगों को बदलेंगे। हम जनता से बस इतना अपील करते हैं, जीतना हारना ये तो तय है, ये तो सर्वविदित है। क्या सर? ये तो सर्वविदित है, जीतना हारना है तय है। लेकिन मेन बात ये है कि जो संविधान को बदलेगा उसे हम बदल देंगे। क्या अमर बाबू? हाँ बिल्कुल, है कि नहीं? आप क्षेत्रीय नेता में किसको आप चुनना चाहेंगे? ये दोनों का दोनों कोई काम के नहीं है। अगर क्षेत्र लेवल में बात करें तो दोनों कोई काम के नहीं है। रामप्रीत मंडल जी आज तक शक्ल नहीं दिखाए हैं। एक साल का हिसाब देना आकर के, एक बार भी हमारे यहाँ पे एक बार भी नहीं आए हों, एक बार शकल भी नहीं जानते। यहाँ पे पूछे इतने लोगों को, रामप्रीत मंडल को पहचानता है क्या? यदि रामप्रीत मंडल जाति भैंसी चराते थे। क्योंकि अब जो आदमी अनपढ़ रहेगा, जो इंसान को ज्ञान नहीं रहेगा, वो जनता को बोलेगा कि भैंसी चराने जाते थे। तो आप ये समझिए हमारे लीडर कितने नपुंसक हैं कि अपने जनता को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, एक अच्छा माहौल तैयार नहीं कर पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भैंस चराने गया था, वो खुद भी भैंस चरवाहा था ना वो जी, इसीलिए बोल रहे हैं कि भैंस चरवाने के लिए गया था, क्योंकि ज्ञान का उनको कमी है। सच्चाई ये है। अरे भैंस चराने नहीं जाएगा, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कहाँ से लाएगा भाई खाना? अगर भैंस नहीं चराएगा तो कहाँ से मिलेगा खाना? तो दीजिए ना उसको रोजगार। आपको जो भेजे संसद में हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, हमारे मिथिलांचल की जो जन्मभूमि है इसको सुदृढ़ करने के लिए, आप वहाँ पे नरेंद्र मोदी का चमचागिरी कर रहे हैं। है सर, आप नरेंद्र मोदी का चमचागिरी कर रहे हैं वहाँ पे। आप 1 करोड़ रुपया आप कोरोना में दे सकते हैं पार्टी फंड में, 1 करोड़ रुपया अपने राज्य में नहीं खर्चा कर सकते हैं क्या? अपने आप को क्षेत्र में नहीं खर्चा कर सकते हैं क्या? 25 करोड़ रुपया कहाँ गया? कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे जनता लोग जो है सो यहाँ पे वोटिंग करके आए हैं, उन लोगों से भी जो है सो